हमाम व कबूतर का भूखा नहीं मैं, कि है जिंदगी बाज की जाहिदाना। झपटना पलटना पलटकर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। ये पूरब ये पश्चिम ये चकोरों की दुनिया, मेरा नील गो आसमां बेकराना। परिंदों की दुनिया का दुर्वेश हूँ मैं, कि शाही बनाता नहीं आशियाना। नाजरीन, मैं आपको याद दिला दूं कि मेरी पहली मुलाकात डॉक्टर शाह फैसल से जुलाई 2010 में आजम कैंपस में हुई थी और उन्होंने अल्लामा इकबाल के इसी शेर से अपनी स्पीच का आगाज़ किया था। ये तस्वीर उसी असेंबली हॉल की है जहां उनकी स्पीच सुनने के लिए हॉल 2 घंटे पहले ही पैक हो गया था। उन्होंने बताया था कि उनके वालिद को नामालूम बंदूक बरदारों ने कत्ल कर दिया था। उनके वालिद और वालिदा दोनों असातिज़ा थे। उन्होंने 12वीं जमात के बाद MBBS की डिग्री नुमाया कामयाबी से हासिल की थी। MBBS के बाद उन्होंने डॉक्टरी का पेशा इख्तियार नहीं किया और IAS की तैयारी में लग गए। साल 2009 मुल्क की सतह के आला तरीन सिविल सर्विसेज इम्तिहान IAS में पूरे भारत में नंबर 1 पोजीशन पर रहकर काबिलियत और जहानत के मामले में कश्मीर का नाम रोशन करने वाले नौजवान ब्यूरोक्रेट डॉक्टर शाह फैसल ने महज 8 साल बाद ही ब्यूरोक्रेसी को खैराबाद कह दिया। वो मुबीना तौर पर अनकरीब जम्मू कश्मीर की सबसे कदीम सियासी जमात नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार करेगी। वो इम्कानी तौर पर बारामूला पार्लियामानी हल्का इंतखाब से नेशनल कॉन्फ्रेंस के टिकट पर लोकसभा का इंतखाब लड़ेगी। शुमाली कश्मीर के जिले कुपवाड़ा की वादी लोलाब से ताल्लुक रखने वाले 35 साल शाह फैसल जो स्टडी लीव पर अमेरिका में थे, उन्होंने सरकारी मुलाजिमत से रजाकाराना तौर पर मुस्तफी होने की ख्वाहिश जारी कर दी है। डॉक्टर शाह फैसल ने मुल्क के मौजूदा हालात के खिलाफ एहतजाज करते हुए बुध को सरकारी मुलाजिमत से इस्तीफा देने का ऐलान किया। शाह फैसल ने अपने फेसबुक पर जारी बयान में कहा है कि भारत में रहने वाले 20 करोड़ मुसलमानों की जिंदगियों को हिंदू बुनियाद परस्त ग्रुपों ने उजरेन बनाकर रख दिया है। उन्होंने कहा है कि अब भारत में मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी माना जाता है। डॉक्टर शाह फैसल का फेसबुक पर मजीद कहना था कि मैं कश्मीर में जारी बेतहाशा कत्लेआम के खिलाफ एहतजाजन ब्यूरोक्रेसी को खैराबाद कहने पर मजबूर हो गया हूँ। उन्होंने मरकजी हुकूमत पर मुख्तलिफ मरकजी इदारों को गलत तौर पर इस्तेमाल करने का इल्जाम आयद करते हुए कहा है कि RBI, NIA और CBI जैसे इदारों की आईनी खुद मुख्तारी को कायम रहने दिया जाए। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि भारत में हक गोई करने वाली आवाजें खामोश नहीं रहेगी, बल्कि वो गलत के खिलाफ बोलती रहेगी। वहीं साबिक चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला का कहना है कि डॉक्टर शाह फैसल का इस्तीफा ब्यूरोक्रेसी को नुकसान और सियासत को फायदा देगा।